Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are back with Lab 9. I am Shahzad Ahmed Malik and I am teaching you CSC 371 Database Systems 1. तो आज का जो हमारी लैब है वो बेसिकली क्या है कि आज हम लोगों ने माई एसक्यूएल सर्वर विंडोज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर इंस्टॉल करना है। तो आज जो लैब का हमारा कंटेंट है दैट इज़ हाउ टू इंस्टॉल माई एसक्यूएल सर्वर ऑन विंडोज़ 10। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टूडेज लैब। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपना इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करेंगे और उसमें लिखेंगे डाउनलोड माई एसक्यूएल। अब आप एंटर प्रेस कर देंगे तो सबसे पहले जो आपके पास लिंक ओपन होगा उसमें लिखा होगा माई एसक्यूएल कम्युनिटी डाउनलोड्स। ठीक है, उसके अलावा अगर ये चीज़ नहीं ओपन हो रही तो आपने सिंपल क्या करना है, आपके पास एक लिंक आएगा और वो लिंक क्या है, dev.mysql.com/downloads। ठीक है, तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब ये पेज ओपन होगा तो आपने सबसे पहले डाउनलोड्स की ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप डाउनलोड्स की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फर्दर चीज़ें ओपन हो जाएंगी, जिसमें सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन आ रही है वो आ रही है माई एसक्यूएल डाउनलोड एडिशन। फर्दर ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं, लेकिन हमने माई एसक्यूएल कम्युनिटी एडिशन वाली जो ऑप्शन है उस पर जाना है और यहाँ पे नीचे लिखा होगा कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड्स, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फर्दर आप देखें आपके पास ये फर्दर माई एसक्यूएल कम्युनिटी डाउनलोड्स की ऑप्शंस ओपन हो गई हैं, जिसमें कम्युनिटी सर्वर है, क्लस्टर है, माई एसक्यूएल राउटर है, माई एसक्यूएल यूटिलिटीज़ है। ठीक है, और सबसे पहले जो है माई एसक्यूएल कम्युनिटी सर्वर, हम लोग इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड माई एसक्यूएल कम्युनिटी सर्वर को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। अब देखें नीचे आपके पास ये फर्दर ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। फर्स्ट वो आपसे पूछ रहा है कि आपने किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये इंस्टॉल करना है। तो नीचे फर्दर ऑप्शंस ओपन है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद ओएस वर्जन आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे दो वर्जन्स नीचे शो हो रहे हैं और बाय डिफ़ॉल्ट ऑल की ऑप्शन आ रही है, तो मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑल सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आप नीचे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज़ x86 32 एंड 64 बिट माई एसक्यूएल इंस्टॉलर MSI, कि आपने ये वाला वर्जन इंस्टॉल करना है। या आपने अगर आपने ये इंस्टॉल करना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, गो टू डाउनलोड पेज बटन जो है उस पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज आप देखें अदर डाउनलोड्स में आपके पास फर्दर नीचे ऑप्शंस गिवन है और उसमें फर्स्ट जो है विंडोज़ x86 32 बिट सिस्टम आ रहा है, उसके बाद विंडोज़ x86 64 बिट सिस्टम आ रहा है, इसके बाद नीचे दो फर्दर ऑप्शंस आ रही हैं। लेकिन हम लोगों ने जो इंस्टॉल करना है वो आपका कौन सा है, विंडोज़ x86 32 एंड 64 बिट माई एसक्यूएल इंस्टॉलर। इस पर हम गो टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो देखें हमारे पास फर्दर जो पेज ओपन हो चुका है वो आपके सामने शो हो रहा है। अब इसमें दो ऑप्शंस आपके पास ओपन हो चुकी हैं, विंडोज़ x86 32 बिट MSI इंस्टॉलर जो कि माई एसक्यूएल इंस्टॉलर वेब कम्युनिटी बेस्ड है। ठीक है, और इसका वर्जन आगे आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह दूसरा जो है वो है विंडोज़ x86 32 बिट MSI इंस्टॉलर और वो आपका कम्युनिटी बेस्ड है। फर्स्ट वन जो है उसका जो साइज़ है वो है 18.5 MB। अगर आप इसे डाउनलोड करेंगे तो इसका फाइल साइज़ ये है। तो सेकंड जो आपके पास है वो है x86 32 बिट MS इंस्टॉलर जो कम्युनिटी बेस्ड है, उसका साइज़ जो है 405.8 MB, अप्रॉक्सीमेटली 406 MB। तो हम लोग जो आज इंस्टॉल करेंगे, हम लोग सेकंड जो है विंडोज़ x86 32 बिट MSI इंस्टॉलर जिसका फाइल साइज़ है 406 MB। तो हम लोग यहाँ पे डाउनलोड बटन्स पे क्लिक करेंगे और इस वाले इंस्टॉलर को हम लोग डाउनलोड करेंगे। अब देखें आपके पास न्यू पेज ओपन हो चुका है।
अब इस पेज के अंदर आप देखें आपके पास दो ऑप्शन शो हो रही हैं, लॉग इन एंड साइन अप। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इसको इंस्टॉल करना है तो आप अपना ऑलरेडी अगर आपका लॉगिन आईडी है तो वो दें, वरना आप न्यू अकाउंट बनाएं। लेकिन नीचे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस ऑप्शन को क्लिक करके इस ऑप्शन को अवेल करेंगे। इस पर मैंने क्लिक किया तो देखें उसने क्या आपको माई एसक्यूएल इंस्टॉलर कम्युनिटी बेस जो था 406 MB जिसका साइज़ है वो इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे सेव फाइल पे क्लिक करेंगे। अब देखें डाउनलोड्स में आपका ये इंस्टॉलर जो है, आपकी फाइल जो है वो शो हो रही है। अब हम इसे इंस्टॉल होने देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन में, डाउनलोड होने में। जी अब ये डाउनलोड हो चुका है। तो आप देखें मेरी डाउनलोड्स के फोल्डर में ये वाला ऐप जो है विंडोज़ इंस्टॉलर MSI बेस जो है माई एसक्यूएल इंस्टॉलर आ चुका है। अब सिंपल मैंने क्या करना है, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और इसको इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, तो अब आप देखें जैसे ही आपने इस पर डबल क्लिक किया है तो आपका माई एसक्यूएल जो इंस्टॉलर है कम्युनिटी बेस्ड वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। जी तो यहाँ पे देखें वो आपसे परमिशन मांग रहा है यूज़र अकाउंट कंट्रोल की। माई एसक्यूएल इंस्टॉलर कम्युनिटी बेस आपने इंस्टॉल करना है तो वो आपसे पूछ रहा है कि आप अलाउ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे यस ऑप्शन पे क्लिक किया है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे इसको अलाउ करेंगे, यस ऑप्शन यस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका माई एसक्यूएल इंस्टॉलर जो है उसकी एग्जी फाइल इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। जी तो अब देखें आपका माई एसक्यूएल इंस्टॉलर का फर्स्ट जो है वो आपका लाइसेंस एग्रीमेंट आ चुका है। सिंपल आपने क्या करना है, ये उस लाइसेंस एग्रीमेंट के अगेंस्ट सारी इंफॉर्मेशन आपको लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज नीचे चेक बॉक्स बटन है उसको आपने ऑन कर देना है और वहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, इस पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट सेटअप टाइप्स आपके पास ओपन हो जाएंगी। पहली जो है वो है डेवलपर डिफ़ॉल्ट। उसको जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके नीचे देखें उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। उसके बाद सेकंड जो है वो है सर्वर ऑनली, यानी सिर्फ माई एसक्यूएल सर्वर प्रोडक्ट को ही इंस्टॉल करेगी। उसके बाद क्लाइंट ऑनली है जिसमें क्लाइंट प्रोडक्ट्स को इंस्टॉल करेगी विदाउट अ सर्वर। उसके बाद फुल आपके पास आ रहा है, फुल में क्या है आपके तमाम प्रोडक्ट्स और फीचर्स इसमें इंक्लूड होंगे। लास्ट जो है वो हमारी कस्टम है जिसमें हम मैन्युअली सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट्स को दैट शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन द सिस्टम। ठीक है, और ये आपकी राइट साइड पे जो टाइप आप सिलेक्ट करेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन आपको आ रही होगी। तो हमने जो टाइप सिलेक्ट करनी है वो है डेवलपर डिफ़ॉल्ट। डेवलपर डिफ़ॉल्ट के अगेंस्ट उसकी डिस्क्रिप्शन आपको राइट साइड पे तमाम शो हो रही है। आप इसको पढ़ के देख सकते हैं कि जब आप ये इंस्टॉल करेंगे तो इसके अंदर आपको कौन कौन सी फर्दर टाइप्स इंस्टॉल होंगी और उन टाइप्स के अगेंस्ट कौन कौन से फीचर्स आपको मिलेंगे। तो पहला माई एसक्यूएल सर्वर है, फिर शेल है, फिर राउटर है, फिर माई एसक्यूएल वर्क बेंच है। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है माई एसक्यूएल फॉर एक्सेल। ठीक है, तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन साथ साथ पढ़ते जाएं कि जब आप डेवलपर डिफ़ॉल्ट को इंस्टॉल करेंगे तो ये तमाम टाइप्स जो हैं ये आपकी उसमें इंस्टॉल हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है वो है माई एसक्यूएल फॉर विजुअल स्टूडियो। ठीक है, यानी अगर आप टू वर्क विद द माई एसक्यूएल सर्वर फ्रॉम विजुअल स्टूडियो तो ये भी उसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट जो है माई एसक्यूएल कनेक्टर्स है, यानी आप ऑब्जेक्ट बेस्ड कनेक्टर्स यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे, डॉट नेट, जावा, C++, ये तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या करना है, हमने डिफ़ॉल्ट डेवलपर वाला जो रेडियो एक्टिव बटन है उस पर क्लिक करना है और फर्दर ये जो आपके रेडियो एक्टिव बटन्स हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होंगे। अगर मैं फुल पे क्लिक करता हूँ तो देखें फुल के अगेंस्ट आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन आपकी राइट साइड पे शो हो रही है। लेकिन हम लोग जो आज सेलेक्ट कर रहे हैं, जो इंस्टॉल करने जा रहे हैं, वो टाइप है डेवलपर डिफ़ॉल्ट और उसके अगेंस्ट ये तमाम डिस्क्रिप्शन आपकी राइट साइड पे विजिबल है।
अब सिंपल आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके ये एक डायलॉग, ये एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लें। इसमें यस और नो की ऑप्शन आ रही है, तो इसमें आपने यस ऑप्शन पे क्लिक करना है, यस बटन पे क्लिक करना है। जी, जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास फर्दर जो प्रोडक्ट्स हैं, अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं कि जब आप ये वाली इंस्टॉलेशन करेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो हमने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करना है। तो एग्जीक्यूट के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वन बाय वन ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पे इंस्टॉल होते जाएंगे। देखें सबसे पहले माई एसक्यूएल सर्वर और साथ उसका वर्जन आ रहा है। अब वो स्टेटस में देखें इंस्टॉलिंग लिखा हुआ है और प्रोग्रेस में देखें उसकी परसेंटेज शो हो रही है, कितने परसेंट इंस्टॉल हो चुका है। इसी तरह नीचे तमाम ये ऑप्शंस गिवन है, वन बाय वन ये इनको एग्जीक्यूट करके इंस्टॉल करता रहेगा। तो अब आप देखें कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होगा इन तमाम सर्विसेज को, इन तमाम प्रोडक्ट्स को इंस्टॉल करने में, अपग्रेड करने में। जी, तो आप देखें कुछ टाइम के बाद ये तमाम जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। इनका स्टेटस आप शो करें तो देखें स्टेटस में कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है। और आप देखें ग्रीन कलर का जो बटन के साथ ऊपर टिक का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये तमाम प्रोडक्ट्स आपके इंस्टॉल हो चुके हैं। अब सिंपल आपने क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन आ रही है और उसमें बताया गया है कि ये 3 प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल हैं। फर्स्ट माई एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल राउटर और थर्ड सैम्पल्स एंड एग्जाम्पल्स। आप सिंपल अब क्या करेंगे, वन बाय वन हमारे ये प्रोडक्ट अब कन्फिगर होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक किया है तो यहाँ पे टाइप एंड नेटवर्किंग शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट ऑप्शन आ रही है दैट इज स्टैंड अलोन माई एसक्यूएल सर्वर स्लैश क्लासिक माई एसक्यूएल रेप्लिकेशन, ठीक है। तो हमने इस रेडियो एक्टिव बटन पे क्लिक करना है और नीचे आप देखें ये आपको दूसरी जो ऑप्शन शो हो रही है दैट इज InnoDB क्लस्टर सैंड बॉक्स टेस्ट सेटअप फॉर टेस्टिंग आली। टेस्टिंग के लिए अगर आपने करना है तो सेकंड ऑप्शन, हम फर्दर फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने नेक्स्ट क्लिक किया है तो देखें हमारा यहाँ पे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन टाइप पूछी जा रही है। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, डेवलपमेंट मशीन, सर्वर मशीन, डेडिकेटेड मशीन। तो हम लोग डेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है दैट इज डेवलपमेंट मशीन, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें कनेक्टिविटी लिखा हुआ है, तो कनेक्टिविटी में ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर आपकी सिलेक्ट हो चुकी है। इसको आप लोगों ने चेंज नहीं करना, हर एक के सिस्टम पे ज़रूरी नहीं है कि यही पोर्ट नंबर आ रही हो। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी वो पोर्ट असाइन करेगा तो आपने उसको चेंज नहीं करना। और इसके अगेंस्ट चेक बॉक्स जो है TCP IP, यानी ये आपकी प्रोटोकॉल है, ठीक है। और उसका पोर्ट नंबर क्या है, 3306। नेक्स्ट जो है ओपन फायरवॉल पोर्ट फॉर नेटवर्क एक्सेस, इस चेक बॉक्स को भी आपने ऑन रखना है और इसमें कोई चेंजेस आपने अडॉप्ट नहीं करनी। सिंपल आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे वो आपसे रूट पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। रूट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, तो यहाँ पे आप वो पासवर्ड दें जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए और इस पासवर्ड को आपने याद रखना है। जी, यहाँ पे मैंने देखें पासवर्ड दे दिया है, क्योंकि मैंने जस्ट 4 करेक्टर्स दिए हैं इसलिए पासवर्ड स्ट्रेंथ ये वीक शो हो रहा है। तो आप 4 से ज़्यादा करेक्टर दें, स्पेशल करेक्टर्स दें, पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो आपकी नीचे ऑप्शंस आ रही हैं उसमें क्या है, माई एसक्यूएल यूज़र अकाउंट। माई एसक्यूएल यूज़र अकाउंट से क्या है, आप यूज़र को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यूज़र को ऐड करने के लिए क्या है, हम सिंपल ऐड यूज़र बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही ऐड यूज़र बटन पे क्लिक किया तो आपकी ये विंडो ओपन हो जाएंगी। आप इसमें यूज़र नेम दें, ठीक है, जो भी यूज़र नेम आप देना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने सपोज यूज़र नेम कोड बाइंड दे दिया, ठीक है। आप जो यूज़र नेम देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं।
यहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। होस्ट में जो लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट जो था वो ऑल होस्ट था, तो उसको ही आप सिलेक्ट करें, ठीक है। और सेकंड जो है आपका लोकल होस्ट है, तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऑल होस्ट को रोल में, आप देखें डिफरेंट रोल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो आप कोई भी रोल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे रोल सेलेक्ट करेंगे दैट इज़ डेटाबेस एडमिन, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का रोल जो है हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर दी है, ठीक है। उसके बाद अथेंटिकेशन में क्या है, माई एसक्यूएल है, ठीक है। उसके बाद आपका ये पासवर्ड है, अब ये आपका रूट पासवर्ड नहीं है, ये आपका यूज़र पासवर्ड है, जो आपने अभी यूज़र बनाया है उसके अगेंस्ट कोई पासवर्ड आप सेट करेंगे। तो मेक श्योर कर लें ये दोनों पासवर्ड आपको याद होने चाहिए। आप ये दोनों पासवर्ड सेम भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप दोनों पासवर्ड चेंज रखें और दोनों पासवर्ड आपके स्ट्रांग होने चाहिए। देखें जी, अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड अगेंस्ट रूट और यूज़र जो हैं वो दोनों शो हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐड यूज़र जो किया है वो पासवर्ड के साथ कर दिया है। इसी तरह ऊपर आपका रूट पासवर्ड है, और जो अभी आपने यूज़र क्रिएट किया, मैंने कोड बाइंड के नेम से यूज़र क्रिएट किया है, तो देखें वो यूज़र का रोल भी साथ डीबी एडमिन आ रहा है और वो क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट आप करेंगे तो देखें विंडोज सर्वर की ऑप्शन है जिसमें कन्फिगर माई एसक्यूएल सर्वर एज अ विंडोज सर्विस आ रहा है, ठीक है। ये विंडोज सर्विस नेम है माई एसक्यूएल, और 5.7 का मतलब ये है कि ये इसका 5.7 वर्जन है। इसी तरह आपके सिस्टम में 8.7 भी हो सकता है, मीन्स 8.7 वर्जन, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट नीचे ऑप्शंस आ रही हैं, आप उसको देख लें। आपने सिंपल नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, तो नेक्स्ट हमारे पास प्लगइन्स एंड एक्सटेंशंस की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। कि आपने यहाँ पे कोई प्लगइन अलाउ करना है या नहीं करना, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी सेटिंग को चेंज नहीं करेंगे, सिंपल हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अब आप देखें यहाँ पे आपके पास कॉन्फ़िगरेशन के अगेंस्ट दो चीज़ें आ गई हैं, कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स एंड लॉग। आपने सिंपल एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करना है, तो एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे तो वन बाय वन आपकी ये कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो इंस्टॉल होके अपडेट हो जाएंगी। अब ये एग्जीक्यूट हो रही हैं, इस पर आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वन बाय वन ये तमाम स्टेप्स जैसे ही कंप्लीट होंगे फिर आप इसको फिनिश करेंगे जी। तो ये तमाम प्लगइन जो थी उनकी कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म हो चुकी है, इंस्टॉल हो गई है। तो अब आप देखें तमाम सर्विसेज के अगेंस्ट उसके बटन्स ग्रीन हो चुके हैं, मतलब ये इंस्टॉल हो चुकी हैं। इसमें देखें डिफरेंट ऑप्शन है, स्टार्टिंग सर्वर है, उसके बाद सर्वर को स्टार्ट करने के लिए प्लगइन ऐड हो चुकी है। ये तमाम चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद अप्लाइंग सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं, क्रिएटिंग यूज़र अकाउंट्स हैं, अपडेटिंग स्टार्ट मेन्यू लिंक है, और लास्ट पे अपडेटिंग फायरवॉल फॉर माई एसक्यूएल डॉक्यूमेंट डेटा फीचर सेट। अब आप सिंपल क्लिक फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे। फिनिश बटन पे आपने क्लिक किया है तो देखें ये आपके तीनों वही प्रोडक्ट जो पहले शो हो रहे थे वो शो हो रहे हैं, माई एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल राउटर, और लास्ट पे सैम्पल्स एंड एग्जाम्पल्स का, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें सर्वर के साथ कनेक्ट होने जा रहा है। आपने ऊपर वाले सर्वर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे यूज़र रूट के साथ पासवर्ड देके चेक कर देना है। जैसे ही चेक करेंगे तो नेक्स्ट आप करेंगे तो आपके पास ये फर्दर ऑप्शंस ओपन हो गई हैं। अब वन बाय वन आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन जो है इंस्टॉल होने जा रही है, और सिंपल आप फिनिश पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे आप लोग, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो देखें आपके पास ये दो चीज़ें ओपन हो चुकी हैं, स्टार्ट माई एसक्यूएल वर्कबेंच आफ्टर सेटअप, एंड सेकंड इज स्टार्ट माई एसक्यूएल शेल आफ्टर सेटअप। के जैसे ही सेटअप कंप्लीट हो तो ये दोनों चीज़ें आपकी शो हो जाएं, ठीक है। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें करके दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको कोई इशू ना हो। सिंपल आपने देखें यहाँ पे फिनिश पे क्लिक किया है, तो जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे आपके पास ये माई एसक्यूएल शेल ओपन हो चुका है। हाँ जी, ये माई एसक्यूएल आपका वर्क बेंच शो हो रहा है, यानी आपका जो एसक्यूएल सर्वर है वो कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है।
उसके नीचे आप देखें यहाँ पे रूट नेम आपको शो हो रहा है, लोकल होस्ट और उसकी पोर्ट शो हो रही है। इसी तरह आप स्टार्ट मेन्यू में जाएं, ऑल ऐप्स में जाएं। ऑल ऐप्स में जाने के बाद आप यहाँ पे माई एसक्यूएल में जाएं और वहाँ पे क्लिक करें माई एसक्यूएल फोल्डर के ऊपर। तो आपको देखें ये तमाम ऑप्शंस शो हो रही होंगी नीचे। ठीक है, माई एसक्यूएल शेल शो हो रहा है आपके पास, माई एसक्यूएल कमांड लाइन शो हो रहा है, माई एसक्यूएल वर्क बेंच आपके पास ये शो हो रहा है। अब जिस चीज़ को आप यूज़ करना चाहते हैं सिंपल उस पर क्लिक करेंगे और वो इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका इंस्टॉलेशन के बाद ये चीज़ ओपन नहीं हो रही तो आपने सिंपल स्टार्ट मेन्यू में जाके ऑल ऐप्स में जाना है, माई एसक्यूएल फोल्डर पे जाना है और वहाँ पे क्लिक करके ऑप्शन शो हो रही होंगी, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये देखें, दोबारा मैं कर रहा हूँ, ऑल ऐप्स में गया। ठीक है, सिंपल आप क्या कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया है कि माई एसक्यूएल जो आपका फोल्डर है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे तमाम ऑप्शंस आपकी माई एसक्यूएल के अगेंस्ट जितनी इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट होके वो वन बाय वन आपको शो हो रही होगी। तो हम सबसे पहले किस पे जाएंगे, माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट के ऊपर। यहाँ पे इंटर पासवर्ड देंगे, ये आपका वो पासवर्ड है जो आपने सेट किया था। यहाँ पे जैसे ही आप वो पासवर्ड देंगे तो ये देखें आपका इंटरफेस ओपन हो चुका है। ठीक है, और इसका नेम क्या है, माई एसक्यूएल। ये आपका कमांड लाइन इंटरफेस है। अब अगर हम लोग इस टूल के अंदर डेटाबेसेस को शो करवाना चाहते हैं तो सिंपल हम लोग यहाँ पे कमांड राइट करेंगे, शो डेटाबेसेस सेमीकोलन। तो ये देखें ये डेटाबेस इसके अंदर ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, तो आई होप सो आज की लैब जो है आपको क्लियर हो चुकी होगी। फर्दर हम सारी क्यूरीज और जो जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो इस एसक्यूएल सर्वर के ऊपर परफॉर्म करेंगे। तो ये आज की लैब जो थी वो इंस्टॉलेशन से रिगार्डिंग थी, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड थी। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम चीज़ें वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैंने करके दिखा दी हैं ताकि आप इजीली घर पे बैठ के माई एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशन कर सकें। इसके अलावा अगर किसी को कोई इशू है, किसी का माई एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल नहीं हो रहा तो वो मुझसे पूछ सकता है, कोई भी क्यूरी है इसके अगेंस्ट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फर्दर जो हमारा ऑनलाइन सेशन होगा उससे पहले आपने ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेनी है। तो आज के लेक्चर में इंस्टॉलेशन ही थी। नेक्स्ट जो हमारी लैब होगी उस लैब के अंदर हम लोग एसक्यूएल कमांड्स के ऊपर बात करेंगे, हाउ टू राइट एसक्यूएल कमांड्स, और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और एसक्यूएल ये जो सर्वर हमने इंस्टॉल किया है इसके अंदर हमने डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, कैसे टेबल क्रिएट करने हैं, फिर क्यूरीज को कैसे एग्जीक्यूट करवाना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम लोग नेक्स्ट लैब के अंदर परफॉर्म करेंगे जो हमारा पार्ट 2 होगा सेशन। तो होप सो तमाम को आज की लैब अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी, आप ने चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ मैं। सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।